मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 37,587 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। हैदराबाद की 7 यूनियन काउंसिल्स के 19 इलाकों में आज सुबह 9 बजे से 12 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। दादू में 2 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। हाफिजाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 दुकानें सील। शकरगढ़ में मास्क न पहनने पर 30 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। पीर के रोज मजीद 3,55,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। मजीद 3,400 से जायद अफराद जान से गए। भारत के अलावा दुनिया भर में सूरत हाल वैक्सीनेशन के बाद बेहतर होने लगी। बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका में पीर के रोज सिर्फ 39,000 नए मरीज सामने आए। फ्रांस में भी सिर्फ 3,700 नए मरीज सामने आए। वैक्सीनेशन के बाद बरतानिया, इटली, स्पेन और जर्मनी में भी कोरोना की सूरत हाल बड़ी हद तक काबू में आ गई। दुनिया भर में कल निस्फ से ज़्यादा कोरोना मरीज सिर्फ भारत में सामने आए। पीर के दुनिया भर में 6,57,000 से ज़ायद कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें से 3,55,000 से ज़ायद भारत में सामने आए। 2 मई तक दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 16 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी। इनमें से निस्फ खुराकें सिर्फ 3 मुल्कों चीन, अमेरिका और भारत में लगाई गई हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। 27 करोड़ 53 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 24 करोड़ 55 लाख 90 हज़ार कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी हैं। भारत में कोरोना की 15 करोड़ 42 लाख खुराकें लगवाई जा चुकी हैं। बरतानिया, ब्राज़ील, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, इटली, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने अवाम को कोरोना वैक्सीन लगाने में पेश। पाकिस्तान को कोवैक्स इमदादी प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन की फराहमी रवा हफ्ते शुरू होगी। पहली खेप में एस्ट्राजेनेका की 12 लाख वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी। वैक्सीन की पहली खेप 7 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इलेक्शन कमीशन आज कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन कमीशन सरबामुहर बैलेट पेपर्स दीगर सामान फौरी तहवील में ले ले। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में इंतखाबी मुहिम खत्म। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल 5 मई को होगी। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस की वफात के बायस खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान समेत दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने की सिफारिश पर मबनी करारदाद पर भी बात होगी। काबीना मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। काबीना को कोरोना केसेस, SOPs पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ फौज की तैनाती की मंजूरी का भी इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के बाद सऊदी अरब से सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी रिहा होकर वतन वापस पहुंचेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर बिलाल अकबर का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी सफारत खाने में हेल्पलाइन कायम की जा रही है जो 24 घंटे काम करेगी। लाहौर में मुकीम 25 साला बरतानवी नयाद पाकिस्तानी लड़की का पुरअसरार कत्ल। 2 माह पहले बरतानिया से आने वाली माहिरा डिफेंस में अपनी दोस्त के साथ क़याम पजीर थी। गुज़श्ता रोज़ मुलाजमा सफाई के लिए कमरे में दाखिल हुई तो माहिरा की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की को गला दबाकर और सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में ज़्यादती या डकैती में मुज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। मकतूला के वालिदैन और बहन भाई लंदन में रहते हैं।
अटक की तहसील हसन अब्दाल में बुरहान इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। 11 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। बस लाहौर से मर्दान जा रही थी। फिरदौस आशिक अवान असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की तस्दीक के अपने इकदाम पर डट गई। कहा, एक असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें क्या प्रोटोकॉल देगी। असिस्टेंट कमिश्नर को पहले अपना मातहत फिर अफसर करार दे दिया। कहा, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें अवाम से जुड़े मंसूबों में नहीं आना चाहिए। सोनिया सदफ की हिमायत करने पर उस्मान डार पर भी बरस पड़ी। उस्मान डार पर अपने ही मोर्चों पर फायर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पंजाब असम्बली में फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी और फिरदौस आशिक अवान को तलब कर लिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने और इलेक्शन लड़ने का हक दिलाने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पोलिंग के 20-25 मिनट बाद ही नतीजा सामने होगा। हर इलेक्शन के बाद रोने धोने से सियासी तरक्की रुकती है। ऑपोजिशन को हदफ तनकीद बनाते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि ऑपोजिशन तो इस्लाहात पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुनियादी काम इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना है। ये ना किया तो जितनी ही कानून साजी कर लें इलेक्शन मुतनाज़ रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को निशाने पर रखते हुए कहा, NA 249 के पोलिंग बॉक्स फौज की तहवील में देने का नून लीग का मुतालिबा समझ से बाहर है। बिलावल ने दावा किया कि हर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में नून लीग की तादाद ज्यादा है, इसके बावजूद बुज़दार को चैलेंज क्यों नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी को अब एहसास हो रहा है कि नून लीग का PTI से मुकमुका है। बिलावल ने कहा कि बेनज़ीर मजदूर कार्ड से पहले मरहले में 6 लाख मजदूरों को फ़ायदा पहुँचेगा। हर मजदूर रजिस्टर्ड हो सकेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालिबा नाजायज़ है। मईशत का पहिया पहले ही नहीं चल रहा। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई की शरह बढ़ रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद ने कहा है कि IMF की MD ने माजी की तरह इस दफ़ा भी हमदर्दी का और साथ देने का वादा किया है। कहा है कि ऐसे इक़दाम जिनसे महंगाई में इजाफा होगा उस पर दोबारा गौर करने को तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की कीमतें 40% तक बढ़ा चुके हैं। सर्कुलर डेट के मसाइल को आइंदा चंद महीनों में जामे तौर पर हल कर लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाक फौज चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। चीनी सफीर ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन से मजीद 4 अरकान कौमी असम्बली का राब्ता। आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत, ईद तक खामोश रहने पर इतफाक। फैसला किया गया कि ईद के बाद सूरत हाल के तनाजुर में लाहे अमल तय किया जाएगा। जहांगीर तरीन के केसेस का जायजा लेने के लिए वजीर आजम के नामजद करदा PTI सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंटेंट से मुलाकात। केस से मुतालिक जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सुना। अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन टीम से भी मिल चुके हैं। हुकूमत का चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल से 90 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने JDW शुगर मिल्स से चीनी खरीदने की तस्दीक कर दी। कहा कि 40,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर है। कितनी चीनी उठानी है ये देख कर फैसला करेंगे। माली साल 2021 और 22 का वफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा।
सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मौशी हकीकत से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसदादे कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता साल IMF ने इंसदादे कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे। कराची के इलाके डिफेंस व्यू में जूस की दुकान में डकैती की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। दुकानदार की जेब खाली निकली तो मुल्जिमान जाते हुए दुकानदार का मोबाइल फोन भी वापस फेंक गए। मुल्जिमान के चेहरे वाज़े, लेकिन अब तक कानून के शिकंजे में न आ सके। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के लिए कोरोना SOPs पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मास्क पहने, अपने लिए, अपनों के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया मास्क पहनो मुहिम में निकल पड़ी। टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना, डायरेक्टर आकिब जावेद, क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और डिप्टी कमिश्नर ने लिबर्टी मार्केट और अनारकली में शॉपिंग करते शहरियों में मास्क तकसीम किए। मास्क पहनने की तलकीन भी की। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद अल हराम के अंदर मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद की वाज़े तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकरमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। ये 1000 से ज़ायद तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। और दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। बिल गेट्स और मेलिंडा ने 27 बरस बाद शादी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हम समझते हैं कि एक जोड़े के तौर पर मज़ीद आगे नहीं चल सकते, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर शादी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अलहदगी के बावजूद दोनों का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए मिलकर काम कर जारी रखने पर इत्तेफाक।